बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति, अध्ययन छात्र, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक महत्वपूर्ण सूचना के संदर्भ में। जैसा कि आप जानते हैं और सर्वविदित है कि PGAT फर्स्ट का जो है रिज़ल्ट वो अब जारी कर दिया गया है और इसकी तमाम 27 कोर्सेज़ के हमने संभावित कट ऑफ जो है लगातार क्रमशः जारी कर दिया है। ठीक है, ये देखिए संभावित कट ऑफ का क्या इसमें केस रहता है कि संभावित कट ऑफ से आप एक तरह से निर्णय ले पाते हैं। ठीक है, एक संभावना बनती है कि आपका कैंपस में एडमिशन होगा नहीं और एफिलिएट में होगा तो कितने में होगा। देखिए इसमें क्या है कि अगर जैसे आपका मान लीजिए 130 है और यहाँ 5वीं 6वीं में आपका समझ लीजिए 140 जा रहा है कट ऑफ, यानी कि 140 वालों को बुलाया जाए। इससे आपको क्या समझना है कि अब आपको एफिलिएट की तरफ रुख करना है, क्योंकि 7वीं 8वीं तक क्या होता है, स्पोर्ट कोटा आ जाते हैं। ठीक है, बाकी आपका जो भी कर्मचारी कोटा होता है वो सब आ जाते हैं, तो आप लोग को नहीं मिल पाता है। तो यही इसी के आधार पे आप एक निर्णय लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले बच्चों को पता नहीं रहता है, वेट करते करते पता चला ना इधर के रहे ना उधर के रहे, तो आपको इस चीज़ से जो है आपको समस्या से समाधान मिले, इसीलिए हमने अभी तक आपको जो है MCOM LLM, ठीक है, इंग्लिश की मतलब MA इंग्लिश, MA जोग्राफ़ी, MSc जोग्राफ़ी, मैथ और फिज़िक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश और क्या बोलते हैं कि आपका पॉलिटिकल साइंस, इस तरह से करके कई कोर्सेज़ के हमने आपको जो है बॉटनी, जूलॉजी इत्यादि के आपको संभावित कट ऑफ जो है बताए हैं। और इस वीडियो में हम आप बात करने जा रहे हैं सोशियोलॉजी की, संस्कृत की, फ़िलॉसफ़ी की और साइकोलॉजी की। देखिए क्रमशः मैं इनका जो है संभावित कट ऑफ आपके समक्ष रखूँगा। देखिए संभावना बनती है कि इसी के इर्द गिर्द आपकी जो है कट ऑफ हो जाएगी और ये एकदम ट्रू होगा, ये सत्य नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल अपडेट जब तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय नहीं जारी करेगा काउंसलिंग की, ये एक तरह से कह सकते हैं कि पूर्वानुमान है। ठीक है, अब पूर्वानुमान देखिए इसके आगे भी जा सकता है, थोड़ा नीचे भी आ सकता है, अर्थात जो मैं संभावित कट ऑफ बता रहा हूँ इसके इर्द गिर्द ही जाएगा, ये मान के चलिए। हो सकता है 10 नंबर आगे 10 नंबर पीछे, तो एक तरह से आप ओवरव्यू अपना निकाल सकते हैं कि आपका एडमिशन हो पाएगा कि नहीं। तो आप थोड़ा अपना आकलन करिएगा नंबर जो है 6ठी 5वीं कट ऑफ के अंतर्गत कि आपका हो पाएगा या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोशियोलॉजी की बात करेंगे। सोशियोलॉजी की सबसे पहले सीट्स बात कर लेते हैं, कितनी सीट्स हैं इसमें। तो 295 आपकी सीट्स हैं। ठीक है, 295 सीट्स में मेन कैंपस में आपकी 43 सीट्स हैं और CMP में आपकी जो है 63 सीट है। ठीक है, और 63 सीटें आपकी ISDC में ही हैं। ठीक है, और ISDC मतलब ईश्वर डिग्री कॉलेज। और उसके बाद आपका SS खन्ना में भी आपकी जो है सोशियोलॉजी की 63 सीटें हैं और आर कन्या में भी 63 सीटें हैं। तो ये आपकी जो है सीट्स का वितरण हो गया। ठीक है, कि आपका SS खन्ना और आर कन्या इन सब में 63 सीटें आपकी सोशियोलॉजी की विद्यमान है। अब देखिए एक बात याद रखिएगा, कौन एफिलिएट कॉलेज अच्छा है, कौन बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसकी तलाश में आप अगर रह रहे हैं तो आप PG एंट्रेंस अपडेट की एक प्लेलिस्ट है, उसको स्क्रॉल करेंगे नीचे हमारे चैनल पे, तो उसमें आपको बेस्ट एफिलिएट कॉलेज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ अलग अलग बताया गया है, जिसमें गर्ल्स के कॉलेज बॉयज़ के कॉलेज सम्मिलित हैं। तो आप उसको देख लीजिएगा एक बार। और रिसेंटली मैं एक वीडियो अपलोड की है, संपूर्ण समाधान, उसका थंबनेल है, उसको देखेंगे तो आपको हर तरह की जिज्ञासाएँ आपके मन में हैं उसका जो है आपका निराकलन हो जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सोशियोलॉजी का संभावित कट ऑफ की कितना आपका जा सकता है। फ़िलहाल देखिए इसमें मैं हर बार कहता हूँ कि इसमें आमूल चूल परिवर्तन होता रहेगा, थोड़ी बहुत परिवर्तन के साथ आपको जो है इसे देखने को मिलेगा। फ़िलहाल जो अपडेट होगी ऑफिशियल जब आएगा जुलाई के 2nd वीक में काउंसलिंग, वो हम आपको नित्य दिन उससे अपडेट कराते रहेंगे। तो देखिए सोशियोलॉजी की सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूर्वानुमान हमारा आधार क्या है कि पिछले वर्ष कितनी कट ऑफ गई थी और उसके आधार पे जो काउंसलिंग का प्रोसेस था उस आधार पे इस वर्ष कितनी जा सकती है। तो पहले हम देखेंगे पिछले वर्ष का। देखिए फर्स्ट कट ऑफ में पिछले वर्ष जो है ऑल कैटेगरीज में 192 उससे अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किए थे उन्हें बुलाया गया था। ठीक है, SC में आपका 124 उससे अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किया था उन्हें बुलाया गया था और ST में 114 और उससे अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किया था उन्हें बुलाया गया था प्रथम दिन। उसके बाद जो सेकंड काउंसलिंग हुई उसमें जो है ऑल कैटेगरीज में 178 और उससे अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किए उन्हें बुलाया गया। OBC में 162 और उससे अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किए उन्हें बुलाया गया। ठीक है, एम्प्लॉय वार्ड में जो है 134 और उससे अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किए उन्हें बुलाया गया। SC में 118 जिन्होंने प्राप्त किया, उससे अधिक जिन्होंने प्राप्त किया उन्हें बुलाया गया। ST में 91 और उससे अधिक जिन्होंने प्राप्त किया उसे बुलाया गया। ठीक, तो ये सेकेंड डे की कट ऑफ थी आप लोग की। अब तीसरे काउंसलिंग में ज़्यादा उसमें परिवर्तन हुआ नहीं। चौथे अगर आप देखें तो ऑल कैटेगरीज में 171 और उससे अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किए उन्हें बुलाया गया।
EWS में 162 और उससे अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किए उन्हें बुलाया गया। OBC में 146 और उससे अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किए उन्हें बुलाया गया। SC में 104 और उससे अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किए उन्हें बुलाया गया। और ST में 32 और उससे अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किए उन्हें बुलाया गया। समझ रहे? तो ये आपका पिछले वर्ष का इस प्रकार से काउंसलिंग गई थी। अब इसमें देखिए जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो 10-10 नंबर करके 5-5 नंबर करके इसमें घटोत्तरी हो रही है। तो इस प्रकार से आप 5वीं और 6वीं खुद ही सोच सकते हैं कि अगर ये 171 था, मतलब अगर स्टार्टिंग 192 से हुई पहली, दूसरी आते आते 178 हो गया और जो है चौथी आते आते 171 हुआ है, अर्थात इसका 5वीं जाते जाते 165 हो जाएगा और 6ठी जाते जाते 160 हो जाने की संभावना है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो अब आप खुद तय करेंगे कि आपको मेन कैंपस में ही जो है आस लगाए बैठना है कि आपको एफिलिएट जाना है। ठीक, तो अब देखिए इस वर्ष कितनी जाने की संभावना है, क्योंकि इस वर्ष जो है सोशियोलॉजी में हाईएस्ट नंबर 194 है। उस आधार पे देखिए इसमें परिवर्तन करते हुए जो संभावना बन रही है वो ये है कि पहले दिन की जो कट ऑफ रहने वाली है ऑल कैटेगरीज, वो 180 और उससे अधिक अंक वालों को बुलाया जाएगा। ठीक है, SC में 130 और उससे अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किए उन्हें बुलाए जाने की संभावना है। और ST में 120 और उससे अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किए उन्हें बुलाए जाने की संभावना है। सेकेंड कट ऑफ के अंतर्गत आपका जो है ऑल कैटेगरीज में 165 और उससे अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किए उन्हें बुलाए जाने की संभावना है। OBC में 160 और उससे अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किए उन्हें बुलाए जाने की संभावना है। SC में 120 और उससे अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किए उन्हें बुलाए जाने की संभावना है। और ST में 110 और उससे अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किए हैं उन्हें बुलाए जाने की संभावना है। अब देखिए, अब इसमें आप ये याद रखिए कि जिस प्रकार से आकलन ये जो हम करते हैं वो छात्रों की संख्या पे है और जितने प्रवेश लेते हैं उस पर निर्भर करता है। तो अब देखिए जब तीसरी कट ऑफ आएगी, इसी में समझिए 5-5 नंबर आप लोग घटाते जाइएगा अपने से। ठीक है, इस हिसाब से जब आप 5वीं और 6वीं में देखिएगा कि आपका एडमिशन, ये चौथी कट ऑफ का मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि चौथी कट ऑफ में आपका कितना जा सकता है, ये दूसरी कट ऑफ का है, और ये चौथी कट ऑफ में आपका कितना जा सकता है। ठीक है, यानी 165 है तो मान लीजिए 155 जाएगा चौथी में। ठीक है, 160 है तो इसका समझ लीजिए 145 तक जा सकता है। ये आपका आकलन रहने वाला है। तो सोशियोलॉजी के छात्र छात्राएँ इस वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके दोबारा देखेंगे और अपना नंबर मैच करके ये सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें किसकी जो है, अगर आपका नंबर कम है, थोड़ा ज़्यादा ही कम है, तो आप कम से कम एफिलिएट कॉलेज की तरफ रुख करिएगा। एफिलिएट कॉलेज की कट ऑफ जो है कैंपस से कम जाती है और इसके प्रमाण पत्र में अर्थात रिजल्ट जब आता है तो ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा ही प्रेषित होता है। कोई एफिलिएट कॉलेज का उस पर अंकन नहीं रहता, तो इससे घबराइएगा नहीं। जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा वो मैन कैंपस का ही मिलेगा। आप कहीं भी इसको दिखाएंगे तो वो यही प्रमाणित करता है कि आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ी हुई अध्ययनरत, ठीक है, छात्र हैं या छात्राएँ हैं। तो चलिए, इसमें हमने आपको बता दिया कि कितना सोशियोलॉजी में जा सकता है। फिलहाल इसमें आमूलचूल परिवर्तन संभव है। जब एफिलिएट कॉलेज का आएगा, ठीक है, तो वो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। फिलहाल आप उसे न्यूज़पेपर में भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट अर्थात संस्कृत को जो है देखेंगे कि संस्कृत में कैसा क्या रहने वाला है। अब जैसा कि अब हम देखने जा रहे हैं संस्कृत का, ठीक है, संस्कृत में अगर देखा जाए टोटल सीट्स पहले देख लेते हैं तो 523 सीटें होती हैं आपकी, जिसमें आपको मेन कैंपस में जो है आपको मिल जाती हैं। ठीक है, मेन कैंपस में आपको मिलेंगी 221 सीटें। ठीक है, उसके बाद आपको CMP में मिल जाएंगी 63 सीटें। 63 सीटें ही आपको ADC में मिलेंगी। ठीक है, और 50 सीटें आपको मिल जाएंगी ISDC में। ठीक है, ISDC में आपको इसकी 50 सीटें मिलेंगी संस्कृत की। और उसके बाद आपको जगत तारण में JT में आपको जो है इसकी 63 सीटें मिलेंगी और इतनी ही सीटें आपको आर्कन्या में, अर्थात 63 सीटें ही आपको आर्कन्या में भी मिलेगी। अब देखिए ये आर्कन्या, JT ये सब आप जानते हैं कि ये गर्ल्स के कॉलेज है। और अगर आपको नहीं पता है कौन कौन कॉलेज गर्ल्स के हैं कौन बॉयज़ के हैं, तो उसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, आप उससे जो है देख सकते हैं। PG एंट्रेंस अपडेट प्लेलिस्ट है, स्क्रॉल करेंगे तो टॉप 5 बेस्ट कॉलेज, एफिलिएट कॉलेज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इस तरह करके एक आपको थंबनेल दिखेगा वीडियो का, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। उसमें अच्छे से बताया गया है। तो ये संस्कृत का आपका सीट से रिलेटेड था। अब हम बात करेंगे संस्कृत में कितनी कट ऑफ इस वर्ष जाने की संभावना है। देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हम किस आधार पे इसको बता रहे हैं। ठीक है, ये पिछले वर्ष की जो कट ऑफ गई थी उसी के आधार पे है और इस वर्ष कितनी जा सकती है इसका आकलन हम कर रहे हैं पिछले वर्ष का जो काउंसलिंग का प्रोसेस था उस पर। ठीक है, तो चलिए पिछले वर्ष का पहले आपको बता देते हैं, उसके बाद इस वर्ष का कितना जा सकता है और संभावना क्या है वो बताते हैं। पिछले वर्ष जो पहले दिन की जो कट ऑफ या काउंसलिंग आप कह सकते हुई वो ऑल कैटेगरीज़ में, ठीक है, 160 और उससे अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किए उन्हें बुलाया गया। ठीक है, फिर और ST में आपको जो है सभी कैंडिडेट्स को पहले ही दिन से बुलाया जाने लगा था जिन्होंने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्लियर किया था। दूसरे दिन की जो कट ऑफ थी, ठीक है, दूसरी काउंसलिंग में जो हुआ वो ऑल कैटेगरीज आपको 150 और उससे अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किया था उन्हें बुलाया गया और ST में सभी छात्र छात्राओं को जिन्होंने क्लियर किया था इस कैटेगरी के एंट्रेंस एग्ज़ाम उनको बुलाया गया।
ठीक है। तीसरे कट ऑफ में देखिए सबको वरीयता दी गई, आरक्षण दिया गया, अर्थात ऑल कैटेगरीज में 145 और उससे अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किए उन्हें बुलाया गया। ठीक है। ओबीसी में 115 और उससे अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किए उन्हें बुलाया गया। ईडब्ल्यूएस में 118 और उससे अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किए उन्हें बुलाया गया। एससी में आपका 80 और उससे अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किए उन्हें बुलाया गया। और एसटी में सभी छात्र छात्राओं को बुलाया गया जिन्होंने पीयर किया था। ये तीसरी कट ऑफ का था। चौथी कट ऑफ में देखिए क्या परिवर्तन होता है, ऑल कैटेगरी से 140 से ली जाती है, अर्थात समझिए ये 160 से स्टार्ट हुआ, 4 में अगर देखा जाए 4 कट ऑफ में मात्र जो है 10 नंबर और 5 नंबर का अंतर आ रहा है। ठीक है, ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा है इसमें ऑल कैटेगरीज में। तो चौथी कट ऑफ के अंतर्गत ऑल कैटेगरीज में आपको जो है 140 से उससे अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किए उन्हें बुलाया गया। और इसके पश्चात अगर देखें ईडब्ल्यूएस में तो 110 और उससे अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किए उन्हें बुलाया गया। ओबीसी में 90 और उससे अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किए उन्हें बुलाया गया। एससी में सभी को बुलाया गया और एसटी में भी सभी को बुलाया गया चौथी कट ऑफ के अंतर्गत जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर किया था। ये तो था पिछले वर्ष का भी। अब इसको देखिए, देखते हुए इस वर्ष क्या संभावना बन रही है। ठीक है, अगर मैं बताऊं तो चौथी कट ऑफ तक देख सकते हैं ओबीसी का 90 गया है, पाँचवीं में जानते क्या हो गया, इसमें 70 चला गया, 70 और उससे अधिक अंक वालों को बुलाया गया। ईडब्ल्यूएस का जहां चौथी में 110 था, पाँचवीं में 105 हो गया। ऑल कैटेगरीज में अगर देखा जाए पिछले चौथी कट ऑफ में 140 था, पाँचवीं जाते जाते 135 हो गया, तो यानी 5-5 अंक का। ठीक है, ओबीसी में आप देख सकते हैं थोड़ा ज़्यादा 20-20 अंक का फ़र्क आपको दिखेगा। तो ओबीसी और एससी एसटी वाले तो भैया डब्ल्यूएस वाले चिंता ही ना करें, चिंता करते हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाले। ठीक है, ऑल कैटेगरी मतलब जनरल वाले, उनका थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए अब देखते हैं इस वर्ष कितनी जा सकती है। तो 200 पहले दिन जो जाने वाली है, मतलब जा सकती है, संभावना क्या है, ऑल कैटेगरीज 190 और उससे अधिक अंक वाली को जो है बुलाए जाने की संभावना है, क्योंकि इस वर्ष देखिए 224 नंबर जो है हाईएस्ट है इसमें। ठीक है, संस्कृत में। तो पहले दिन की जो ऑल कैटेगरीज की बन रही संभावना वो ये है कि 190 और उससे अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किए उन्हें बुलाए जाने की संभावना है। और एसटी में 100 और उससे अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किया है उन्हें बुलाए जाने की संभावना है। दूसरा जो दूसरे दिन की कट ऑफ रहने वाली है उसकी क्या संभावना है कि ऑल कैटेगरीज में आपका 180 और उससे अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किए उन्हें बुलाया जाए। और एसटी में सभी छात्र छात्राओं को जिन्होंने अपीयर किया था एंट्रेंस एग्जाम उन्हें बुलाए जाने की संभावना है। अब तीसरी कट ऑफ के अंतर्गत, ठीक है, ऑल कैटेगरीज में आपका 175 उससे अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किए उन्हें बुलाए जाने की संभावना है। ओबीसी में आपका 155 और उससे अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किया उसे बुलाए जाने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस में इन्होंने 160 और उससे अधिक अंक प्राप्त किए उन्हें बुलाए जाने की संभावना है। एससी में 120 और उससे अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किए उन्हें बुलाए जाने की संभावना है। और एसटी में सभी छात्र छात्राओं को इसके लगभग बुलाए जाने की संभावना है। देखिए, ये संभावना जो बन रही है पिछले वर्ष जिस प्रकार से काउंसलिंग हो रही थी उसी के आधार पर है। अगर छात्र छात्राओं की संख्याओं में वृद्धि इस बार होती है, ठीक है, और जैसे अगर छात्र नहीं लेते हैं, जैसे कई बार क्या होता है छात्र मिस कर देते प्रवेश, तो हो सकता है इसकी कट ऑफ और नीचे भी चली जाए। और अगर ज़्यादा छात्र अपीयर करते हैं इस विषय से तो हो सकता है हाई भी चली जाए। पर यह है कि इसके इर्द गिर्द ही जाएगा, 10 नंबर ऊपर 10 नंबर नीचे। अब देखिए, ये जो चीज़ मैंने बता दी है, तीसरी कट ऑफ तक बताया। अब इसमें आप देखिए जैसे 175 है तो तीसरी में, ठीक है, ऑल कैटेगरीज, तो आप मान के चलिए 170 हो जाएगा आपकी चौथी में। ओबीसी जहाँ पे 155 है, मान के चलिए 145 हो जाएगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस जितना 160 है चौथी में, तीसरी में, चौथी में समझ जाते जाते आपका 100 जो है मान के चलिए 45 हो जाएगा या 50 हो जाएगा। इतना ही जो है आपका फ़र्क पड़ने वाला है। तो आप अपना जो है अंक जितना होगा उसका आकलन करिएगा कि पाँचवीं से लेकर देखिए छठवीं कट ऑफ तक देखिएगा। इसको आप अपनी कॉपी पेन उठा के करिएगा। 5 से लेकर छठी कट ऑफ तक अगर आपका नंबर मिल जाता है कि हाँ आपको लगता है कि नहीं मेरा आ गया इसके अंतर्गत, तो ठीक है, नहीं तो आप एफिलिएट कॉलेज की तरफ रुख तुरंत करिएगा। उसकी कितनी कट ऑफ जाएगी वो मैं बताता रहूँगा। ये फ़िलहाल आपका मेन कैंपस का कट ऑफ था और एफिलिएट की हमेशा मेन कैंपस से नीचे ही जाती है। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट विषय की तरफ देखते हैं और उसका समझते हैं। देखिए, अब इसमें हम जो है बात करने वाले जो नेक्स्ट विषय है हमारा वो है फ़िलॉसफ़ी। ठीक है, फ़िलॉसफ़ी की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले टोटल सीट्स की अगर बात करें तो फ़िलॉसफ़ी में आपकी 431 सीटें हैं पूरे अगर संयुक्त रूप से देखा जाए, जिसमें मेन कैंपस में आपकी जो है 192 सीटें हैं। ठीक है, और 63 सीटें आपकी जो है सीएमपी में हैं और 63 सीटें ही आपकी एडीसी में हैं और 63 सीटें ही आपकी एसएस खन्ना में हैं। 50 सीटें आपकी जो है आईएसडीसी में हैं। ठीक है, अर्थात इस पर्सनल डिग्री कॉलेज एसएस खन्ना ये हो गया आपका। ठीक है, अर्थात एसएस खन्ना में आपकी कितनी हैं, 63 सीटें हैं, आपकी एडीसी में 63 सीटें हैं, सीएमपी में 63 सीटें हैं, मेन कैंपस में आपका 192 सीट्स हैं, बाकी 50 सीटें आपकी आईएसडीसी अर्थात इस पर्सनल डिग्री कॉलेज में हैं। तो ये आपका हो गया फ़िलॉसफ़ी का सीट्स। अब हम चलेंगे बात करेंगे इसकी संभावित कट ऑफ कितनी है।
ये जो भी हम कट ऑफ आपको बताने जा रहे हैं, संभावित कट ऑफ, इसकी बस संभावना लगाई जा रही है, ठीक है। और ये संभावना पिछले वर्ष जितनी आपकी कट ऑफ गई थी उसी को आधार बनाकर किया जा रहा है, बताया जा रहा है। इसमें देखिए परिवर्तन संभव है, ठीक है, पर हालांकि इसी के इर्द गिर्द ही आपकी जो है इस वर्ष की कट ऑफ जाने की संभावना है। एवं जो कट ऑफ ऑफिशियल रूप से आएगी जुलाई के सेकेंड वीक से, वो हम आपको समय पल प्रतिपल आपको उसकी जो है अपडेट देते रहेंगे, तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा। फिलहाल देखिए पिछले वर्ष की पहले देख लेते हैं कि फिलॉसफी की कितनी गई थी और उसके आधार पर इस वर्ष की हम गणना करेंगे। पिछले वर्ष देखिए पहली कट ऑफ के अंतर्गत ऑल कैटेगरीज को केवल बुलाया गया, ठीक है। ऑल कैटेगरीज में जितने भी छात्र छात्राएँ 169 और उससे अधिक अंक प्राप्त किए थे उन्हें बुलाया गया फिलॉसफी में। फिर दूसरे दिन की कट ऑफ में ऑल कैटेगरीज को जो इनवाइट किया गया जिन्होंने 140 और उससे अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किए थे उन्हें। तीसरी कट ऑफ के अंतर्गत ऑल कैटेगरीज को बुलाया गया जिसमें 122 और उससे अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किए वो आएंगे एडमिशन लेने, ठीक है। और एससी में सभी छात्र छात्राओं को बुलाया गया था। ये 3 दिन की कट ऑफ का था। अब चौथी कट ऑफ के अंतर्गत ओबीसी को थोड़ी जो है आरक्षण देते हुए आप देख सकते हैं ऑल कैटेगरीज में आपको 120 और उससे अधिक अंक वालों को बुलाया गया और ओबीसी में आपका 108 और उससे अधिक अंक वालों को बुलाया गया, ठीक है। और एससी में जो है सभी छात्र छात्राओं को बुला लिया गया। तो ये आपकी क्या थी, मैंने आपको बताया कि जैसा कि आपने देखा 3 कट ऑफ तक जो है ऑल कैटेगरीज और एससी वालों को बुलाया गया। पहली कट ऑफ में 169 था, फिर दूसरी में ऑल कैटेगरीज में 140 हो गया, तीसरी में जाते 122 हो गया, यानी 20-20 नंबर घटा, ठीक है। और चौथी में जाते जाते ओबीसी को 108 पे बुला लिया गया। इसी के आधार पे इस वर्ष का अगर हम गणना करें तो इस वर्ष जो हाईएस्ट नंबर गया फिलॉसफी में वो 224 है। अब 224 अंक है तो इसमें अब कितना जा सकता है ये समझिए। पहले दिन जो संभावना बन रही है ऑल कैटेगरीज की वो 190 और उससे अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किए उन्हें बुलाया जाने की संभावना है। दूसरी कट ऑफ के अंतर्गत ऑल कैटेगरीज में 175 और उससे अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किए उन्हें बुलाया जाने की संभावना है। तीसरी कट ऑफ के अंतर्गत ऑल कैटेगरीज में 160 और उससे अधिक अंक जिसका उसको बुलाया जाने की संभावना है और एससी के सभी छात्र छात्राओं को बुलाया जाने की संभावना बन रही है। चौथे कट ऑफ के अंतर्गत जो है अगर इसी प्रकार समीकरण सही रहा तो ऑल कैटेगरीज में जो है चौथे कट ऑफ के अंतर्गत 155 और उससे अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किए उन्हें बुलाए जाने की संभावना है और ओबीसी में 145 और उससे अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किए उन्हें बुलाए जाने की संभावना बन रही है और एससी में सभी छात्र छात्राओं को जिन्होंने अपीयर किया था एंट्रेंस एग्जाम उन्हें बुलाए जाने की संभावना है। अर्थात आप ये समझिए कि 190 से स्टार्ट होगा काफिला, दूसरे कट ऑफ के अंतर्गत 175, फिर 160 और 155 ऑल कैटेगरीज की ऐसे 1 2 3 और चौथे दिन रहने वाली है, जिसमें चौथे दिन से अगर ओबीसी का चालू होता है तो 145 से जो है स्टार्ट हो जाएगा एडमिशन आपका। ये संभावना है, इसमें देखिए आमूलचूल परिवर्तन संभव है, पर यह है कि इसी के इर्द गिर्द आपकी कट ऑफ जाएगी, ठीक है। तो अगर इसके अब आपको ये आकलन करना है कि अगर 5वीं से लेकर 6वीं कट ऑफ तक भी आपका नहीं इसमें आपका नंबर आ रहा है जो आपका आया है, ठीक है। अब जब ऑफिशियल अपडेट आ जाएगी तब आप उसमें गणना कीजिएगा कि 5वीं और 6वीं में अगर नहीं आया तो आप सीधे एफिलिएट कॉलेज जाइएगा और वहाँ अपना एडमिशन करा लीजिएगा, वरना आप यहाँ भी एडमिशन नहीं करा पाएंगे और वहाँ पे भी नहीं करा पाएंगे, ठीक है। बाकी एफिलिएट कॉलेज की जब कट ऑफ आएगी तो हम आपको निश्चित तौर से अपडेट देते रहेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं आपकी साइकोलॉजी की, ठीक है, अर्थात साइकोलॉजी की। आपकी साइकोलॉजी की अब हम बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम देखने जा रहे हैं कि कितनी आपकी कट ऑफ इस वर्ष जाने की संभावना बन रही है। देखिए साइकोलॉजी में देखिए सीट्स जो है काफ़ी लिमिटेड हैं। साइकोलॉजी में 175 टोटल सीट्स हैं, जिसमें आपकी मेन कैंपस में मात्र 56 जो है सीट्स हैं। 50 सीट्स आपकी समझ लीजिए सीएमपी में है और 38 सीट्स आपकी एडीसी में है और 31 सीट्स आपकी आईएसजीसी अर्थात ईश्वरचंद्र डिग्री कॉलेज में है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कि कितना आपकी साइकोलॉजी में आपका जो है सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। अब इस आधार पे हम जो है संभावना व्यक्त करने जा रहे हैं, ठीक है, कि कितनी आपकी कट ऑफ इस वर्ष जाने की संभावना है। और इसका आधार जो है हमारे कट ऑफ का जो मैं बताऊंगा उसके पिछले वर्ष जितना गया था उसी का प्रोसेस जो जिस प्रोसेस से उसमें घटोतरी बढ़ोतरी हुई थी उसी को आधार मान के इस वर्ष का जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखिए पिछले वर्ष पहले बता दूं कि पहले दिन जो है ऑल कैटेगरीज की जो कट ऑफ थी वो 176 और उससे अधिक अंक वालों को बुलाया गया था। ओबीसी में 144 और उससे अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किए थे उन्हें बुलाया गया था। ईडब्ल्यूएस में 164 और उससे अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किया था उन्हें बुलाया गया था। एससी में आपका जो है 110 और उससे अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किए थे उन्हें बुलाया गया था और एसटी में सभी लोगों को जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था उन्हें बुलाया गया था। अब दूसरी कट ऑफ में पिछले वर्ष क्या हुआ, ऑल कैटेगरीज जो 176 था पहले दिन 166 हो गया, अर्थात 166 100 उससे अधिक जिन्होंने प्राप्त किया उन्हें बुलाया गया। ईडब्ल्यूएस में 10 नंबर की घटोतरी करते हुए 156 और उससे अधिक अंक वालों को बुलाया गया। और उसके बाद ओबीसी में आपका समझ लीजिए उतना ही घटोतरी करते हुए 128 और उससे अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किया था उन्हें बुलाया गया।
और एससी में जो 110 चल रहा था वो 104 कर दिया गया, 104 उससे अधिक अंक वालों को बुलाया गया। ठीक है, ये तो था पिछले वर्ष का। अब इस वर्ष जो आपकी साइकोलॉजी में जो हाईएस्ट नंबर है वो है 204। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका कट ऑफ पिछले वर्ष से ज़्यादा ही जाएगा इस वर्ष। तो अगर मैं अपने व्यक्तिगत और जो मेरे पूरे डाटा हैं उस पर अगर मैं आप बात करूं तो इस वर्ष की जो संभावना बन रही है वो पहले दिन की है कि ऑल कैटेगरीज में 185 और उससे अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किए उन्हें बुलाया जाएगा। ओबीसी में 155 और उससे अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किया है उन्हें बुलाए जाने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस में 175 और उससे अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किए उन्हें बुलाए जाने की संभावना है। एससी में 120 और उससे अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किए उन्हें बुलाए जाने की संभावना है। एसटी में प्रथम दिन से ही सभी को बुलाए जाने की संभावना है जिन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, अब दूसरी कट ऑफ में जो संभावना रहने वाली, जैसे कि पहले बताया पहला 185 था तो दूसरे में 10 नंबर घटा के आपका जो है ऑल कैटेगरीज में 175 और उससे अधिक अंक वालों को बुलाए जाने की संभावना है। ठीक है, अब ईडब्ल्यूएस में जो पिछले फर्स्ट कट ऑफ में आपकी संभावना बन रही थी आपकी कि 175 वालों को बुलाया जाएगा। ठीक है, 175 उससे अधिक। तो दूसरी कट ऑफ में संभावना रहेगी कि आपकी 165 और उससे अधिक अंक जिनका रहेगा उन्हें दूसरी कट ऑफ के अंतर्गत बुलाएगा। ओबीसी में जो पिछले कट ऑफ में अर्थात फर्स्ट कट ऑफ में 155 को बुलाया जा रहा था, इस सेकंड में आपकी संभावना रहेगी कि 140 और उससे अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किए उन्हें बुलाया जाए। ठीक है, एससी में जहाँ पिछला जो है फर्स्ट कट ऑफ में 120 को बुलाए जाने की संभावना है तो सेकंड में भी ये 120 ही रहने वाली है। ठीक है, या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 118 हो जाए। ठीक है, इतने ही इसी के आसपास आपकी संभावना बन रही है कि आपका जाएगा। तो ये हमने आपको साइकोलॉजी का डिटेल में बताया कि कितनी आपकी कट ऑफ जो है जाने की संभावना है। देखिए ये संभावना है, ठीक है, छात्रों की संख्या पे और जितने छात्र एडमिशन लेते हैं कोटा वाइज, ये सब इस पर डिपेंड करता है आपकी कट ऑफ पे। ठीक है, फिर भी आप ये एक अनुमान लगा सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं कैंपस के लिए। अगर 5वीं से लेकर 6वीं तक अगर आपका नंबर नहीं आता है तो कृपया करके एफिलिएट कॉलेज में एडमिशन ले लीजिएगा, नहीं तो आपका वर्ष जो है संकट में आ सकता है। ठीक है, तो ये आपके लिए मेरे सजेशन है। बाकी आपके मन में कोई डाउट्स होगा तो आप पूछ लीजिएगा। फिलहाल आपका मैंने कट ऑफ बता दिया है, इस पर ही आप अपना जो है पूर्वानुमान आप खुद स्वयं लगाएंगे कि आपका होगा अथवा नहीं। अगर आपको कोई और डाउट्स है तो आप उसे पूछ सकते हैं। बाकी संपूर्ण समाधान की एक रिसेंटली में वीडियो है, उसमें सभी उस वीडियो को देखेंगे तो आपको आपकी जितने मन में शंका चल रहे होंगे उन सबका समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा। बाकी आप अपना प्यार अपना सपोर्ट बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।